हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल सही आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली है। कहाँ पर निकली है, कितनी वैकेंसी हैं, क्या शैक्षिक अर्हता है, एज क्या है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कहाँ पर ये वैकेंसी निकली हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी निकली है चंडीगढ़ में। और ये जो हैं वो इसको इन्होंने यहाँ पे कहा है जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग से संबंधित टीचर की वैकेंसी हैं, बेसिक प्राइमरी टीचर्स की। ठीक है, कितनी वैकेंसी हैं अभी रुकिएगा दोस्तों, सब बता रही हूँ। एज क्वालिफिकेशन वो भी सब बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्म जो है आपका वो केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट होगा। और इसके साथ साथ ये लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड। अगर दूसरे मोड से आप फॉर्म भरेंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट डेट कि फॉर्म भरने की डेट के कब है, तो ये 20 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। कब? सुबह 11 बजे से। और आपकी जो क्लोजिंग है एप्लीकेशन की तो वो 14 अगस्त है 2023 शाम 5 बजे तक। लेकिन आपको जो फ़ीस सबमिट करने के लिए इन्होंने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 17 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि 20 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी टीचर का। अब यहाँ पे पूरा दिया है, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये दिया है पूरा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 293 पोस्ट। ठीक है, 293 पोस्ट किसकी? प्राइमरी टीचर की 1 to 5th। ठीक है, रेगुलर फॉर्म में होंगी, ये टेम्पररी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब होगी। पूरा यहाँ पे लिखा है कि जनरल की 149 है, ओबीसी 56, एससी 59, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है उसको लेकर है ये। और टोटल 293 वैकेंसी हैं। पूरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसे किसे मिलेगा? पीडब्ल्यूडी को, ईएसएम, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा इन्होंने दे रखा है अपना जो भी रूल है, इस रूल के तहत ये जो है फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। इसके बाद हम आ जाते हैं पे स्केल। आपको यहाँ पे दिख रहा है पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है। ग्रेड पे 4200 है, तो ये सब यहाँ पर पोस्ट का दिया है। अब क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कौन सी है, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नंबर 1 आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आपने अगर डीएलएड कर रखा है या किसी और नाम से भी दिया, आपके यहाँ दिया हो तो वो भी चलेगा। लेकिन क्या हो, 2 साल वाला जो ड्यूरेशन होता है वो वाला डीएलएड आपने एनसीटीई के द्वारा जो होता है वो किया रखा हो। या दूसरे में इन्होंने दे रखा है कि ग्रेजुएशन हो या आप 50% मार्क्स के साथ बीएड करे हों। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और वैकेंसी को लेके बिल्कुल मत सोचिएगा कि वैकेंसी बहुत कम है, आपको सिर्फ 1 सीट की ज़रूरत है। ठीक है, ये बच्चा सोचे कि वैकेंसी बहुत कम है। थर्ड है पास इन सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी, यानी कि सीटीईटी की बात हो रही है ये। ठीक है, सीटीईटी एग्ज़ाम जो पेपर फर्स्ट होता है प्राइमरी लेवल का, वो आप पास होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो सीटीईटी भी साथ में आप पास हों, ये पूरा लिखा है। और यहाँ पर फिर उन्होंने दे रखा है कि जो बीएड करे हुए होंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो उन बच्चों के लिए होता ही है कि अगर बेसिक में इनका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स आप करते हैं, उसके बाद ही आपको परमानेंट ज्वाइनिंग मिलती है। तो यहाँ पर वही है, 6 मंथ ब्रिज कोर्स आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर जॉब पाएंगे। ये सब इसमें लिखा हुआ है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, रिटन टेस्ट होगा और 150 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 40% लाने बहुत ज़रूरी होंगे और कोई भी इंटरव्यू यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 150 नंबर का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो यहाँ लिखा है। और आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में पूरा,
2.5 घंटे का मतलब क्या है कि आपको 150 मिनट ही मिलेंगे। तीनों चीज़ें बिल्कुल एक सी हैं। फिर उसमें भी आपको 40% मार्क्स जब लाएंगे 150 में से, तब आप पास माने जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना। यानी कि 150 में से आपके कम से कम 60 नंबर है ना, 60 नंबर तो हैं, 60 नंबर आने चाहिए, तभी तो होगा। 40% का मतलब तो यही हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से सेक्टर से आएंगे, तो ये सारे सेक्टर दिए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जो चंडीगढ़ से बाहर के लोग हैं उनके लिए बस ये पंजाबी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन टफ होंगे, और यहाँ पर सब जो है कॉमन ही है, जो और एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे है। इसके साथ साथ ये देखिए, पूरा डिफ़िकल्टी लेवल आपका 10th स्टैंडर्ड का आएगा। आपकी कोई भी मैथ आएगी, चाहे सोशल साइंस आए, चाहे जनरल साइंस आए, हिंदी आए, इंग्लिश आए, कुछ भी आएगा, और तो वो आपका 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा। ये ना सोचे कि छोटे स्टैंडर्ड का आएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता ही दिया 40% है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, 0.25 का मतलब 1/4 की, यानी कि आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है कट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर फिर एग्ज़ाम जो है आपका बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये पूरा यहाँ पे दे रखा है, ऐसा नहीं है। और केवल लैंग्वेज को छोड़कर, जो लैंग्वेज के हैं जैसे इंग्लिश का, पंजाबी का, तो वो अपनी भाषा में ही होगा, उसमें लैंग्वेज थोड़ी बदल देंगे वो लोग। तो ये चीज़ है। सिलेक्शन भी वही होगा, मेरिट बनेगी आपकी। मेरिट बनने के बाद आप जब मेरिट में उन्हें जितना कट ऑफ में चाहिए उतने लोग वो ले लेंगे। अगर इन 2 कैंडिडेट ऐसे हो रहे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो इनका क्या होगा कि टेस्ट में कैंडिडेट हैविंग हाई इन मार्क्स इन DLED में जिसके डिप्लोमा होंगे उसे हाई रैंक में रखा जाएगा, DLED में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे। अगर उन सब में भी सही वो होता है तो एज का क्राइटेरिया होता है, एज का क्राइटेरिया में भी सब सेम बैठते हैं, तो आपका जो नेम होता है उसका अल्फ़ाबेटिकली कौन से नंबर पे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। ये हर जगह ऐसे ही होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे दे रखा है। एज लिमिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, 21 से 37 वर्ष, 1/1/2023 तक ये पूछी दी है। और लेकिन रिलैक्सेशन मिलेगा SC OBC ESM PWBD जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। ठीक है, फिज़िकली जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं तो उन सब के लिए, और दूसरे जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो उनके रूल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और चंडीगढ़ वाले, तो वो रूल यहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 21 से 37 साल है मान लीजिए, तो OBC के लिए 3 साल मिलता है, तो वो 30 साल तक कर लेगा, और SC के लिए 5 साल, तो वो मतलब 40 साल तक कर लेगा। OBC वाला इसको फॉर्म भर सकता है, और SC वाला ST वाला 42 साल तक। तो इस तरह से है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए दूसरा रूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, जो समग्र शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, जैसे UP में शिक्षा मित्र वगैरह होते हैं, तो उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया है। सबमिशन का फॉर्म, सबमिशन का तो आपको पता है, वही वहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर एक जो है वो दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, ये जो वेबसाइट है चंडीगढ़ की, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, और वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स नाम से एक ये शब्द लिखा रहा होगा, और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा आपका ओपन होके आ जाएगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा, फॉर्म भरा जाएगा 20 जुलाई से, तो अभी से आप ट्राई करेंगे, फिर आप कहें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो तभी भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट भी बता दी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ये सब भी है, और फिर से यहाँ पर वही डेट का दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि अगर आप फ़ी कन्फर्मेशन अपनी लिस्ट देखना चाहते हैं कि हाँ हमारी फ़ी सबमिट हो गई, क्योंकि अगर फ़ी सबमिशन का नहीं दिखाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो आपको 25/8 को ये सब आपका क्लियर दिखने लगेगा कि आपकी फ़ीस जो है सबमिट हो गई, क्योंकि 17 तक तो आप फ़ीस जमा ही करेंगे, 17 अगस्त तक, इसलिए तो वो पूरा आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है इसको, और तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो दी हुई हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि केवल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि केवल चंडीगढ़ का व्यक्ति ही फॉर्म भरेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
तो ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। लेकिन बात वही है कि ऑल इंडिया के लोगों में जो चंडीगढ़ से बाहर के लोग होंगे उन्हें किस में लिया जाएगा, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में, जनरल में जो है लिया जाता है। हर जगह यही होता है, तो ऐसा ही होगा जहाँ तक है। आप फॉर्म भर के देखिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये केवल चंडीगढ़ वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं लिखा फॉर्म में कि फॉर चंडीगढ़, नहीं तो ऐसे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे होती। ठीक है, तो देखिए, और CTET जब लिखा है तो CTET का मतलब ही आप समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। जिसने CTET क्वालिफाई कर रखा है, B.Ed कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है या DLED कर रखा है, तो वो इस फॉर्म को भर लेगा। तो इसलिए मैंने ये आपको वैकेंसी बताई। वैकेंसी की संख्या कम देखकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। अगर आप चंडीगढ़ में जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म की मैं जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे आप वेबसाइट पर जाकर भी ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद भी आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो और ऐसा लगा हो कि हाँ आपके काम की है, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।